तो हम लोग मतलब जो पहला चैप्टर था उसमें सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो सेकंड इसका लास्ट टॉपिक है सेल डिवीज़न, ठीक है। अब सेल डिवीज़न होता क्या है, क्यों होता है, इसे जानने के लिए हमको सेल डिवीज़न पढ़ना पड़ेगा। तो सेल डिवीज़न क्या है? अ प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल। देखो, सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक मैच्योर सेल होता है, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। जैसे सपोज करो कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब जब इस सेल में डिवीज़न होगा तो क्या होगा कि ये मैच्योर सेल क्या होगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेल डिवीज़न। ये जो सेल डिवीज़न होता है ना, ये जर्म सेल के लिए अलग अलग होता है और सोमेटिक सेल के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल डिवीज़न स्टार्ट कैसे होता है। सेल डिवीज़न में सबसे पहले आता है इंटरफेज़। इंटरफेज़ में क्या होता है कि सेल की जो वॉल्यूम होती है ना, मतलब जिस सेल की जो साइज़ होती है, सेल के जो अंदर के मटेरियल्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ एंड जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि सेल की जो वॉल्यूम होती है, जो साइटोप्लाज्म हो जाता है, सेल डिवीज़न के दौरान क्या होता है कि वो इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब अब ज़ाहिर-सी बात है, सेल डिवीज़न होगा तो सेल अगर 2 पार्ट में डिवाइड होना है तो उसको बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़े-थोड़े अगर डिवाइड होगा, मतलब थोड़ा-सा साइटोप्लाज़्म है सेल में, तो अगर वो इंक्रीज़ नहीं करेगा तो इट में कि डिवीज़न कर पाए या ना कर पाए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, फिर उसमें रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसा जेनेटिक मटेरियल बनना, मतलब या फिर एक ही जैसा जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करना, या फिर डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल बनना। देखो, समझो डुप्लीकेशन का मतलब, फिर नॉर्मल सी ये बात समझो कि डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेट कॉपी बनना, या फिर किसी भी जेनेटिक मटेरियल का एक अलग से डुप्लीकेट कॉपी बन जाना, उसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, ठीक है। सेल जब डिवीज़न होने लगेगा तो उस दौरान एक और जेनेटिक मटेरियल बनेगा, ठीक है, डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल बनेगा, ठीक है। ये होता है डुप्लीकेशन। ये बस इतना, एक बस नॉर्मल सी ये बात याद रखना कि डुप्लीकेशन में होता क्या है। और इसमें से पहला सेल डिवीज़न है मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल में, जब सेल डिवीज़न होता है, तो ठीक है। ये मियोसिस जो होता है सीन इन ऑल सेल डिवीज़न, ये ऑल सेल्स मतलब लिविंग सेल्स। ये जो मियोसिस होता है सभी लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला है नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रीजनरेशन। सेल डिवीज़न जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है। सिंपल सा फंडा समझो। अब यहाँ पे सेल डिवीज़न देख लेते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, मैच्योर सेल है, जिसमें क्रोमोसोम है 46, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम है, तो इंटरफ़ेज़ में जाएगा। इंटरफ़ेज़ में जाता है तो मैं बोला था कि इंटरफ़ेज़ में जो जाएगा तो क्या होगा, सेल की जो वॉल्यूम वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई। अब दूसरी बात क्या बोला था कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मतलब कि उनके जेनेटिक मटेरियल, सेल की वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो उस जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। देखो, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की जो क्वांटिटी है 46 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे 46 जब डुप्लीकेशन होगा तो 46 से क्या होगा, 92 क्रोमोसोम बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। तो सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा कि 46 क्रोमोसोम एक से डॉटर सेल में जाएगा और 46 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 46 क्रोमोसोम एक में जा रहा है, 46 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। मतलब कि क्रोमोसोम का जो डिवीज़न हुआ है या फिर क्रोमोसोम का जो बंटवारा हुआ है वो इक्वेशनल हुआ है। मतलब दोनों सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो सेम है। मतलब क्रोमोसोम की जो नंबरिंग है दोनों सेल में वो सेम है। इसमें भी 46 है और इसमें भी 46 है। तो ये होता है हमारा माइटोसिस सेल डिवीज़न। इसमें एक और कंडीशन था कि जो एंड बोथ डॉटर सेल क्लोन टू ईच अदर। और जो सेल डिवीज़न होता है इसमें माइटोसिस में, इसमें क्या होता है कि जो दोनों डॉटर सेल होते हैं ना, एक दूसरे के क्लोन होते हैं। क्लोन मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे से एकदम मिलजुल जुलते, एग्जैक्ट कॉपी। सपोज करो, जैसे कि अभी देखोगे रिसेंट में आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें डबल रोल होता है, तो इसमें भी वही होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है, जो दो डॉटर सेल बनते हैं उसमें जो डॉटर सेल होते हैं वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं, ठीक है।
अब होता है मियोसिस सेल डिवीज़न, इसको रिडक्शनल सेल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? इट अकर्स ओनली इन जर्मिनल सेल्स। ये जो रिडक्शनल सेल डिवीज़न होता है वो सिर्फ जर्मिनल सेल में होता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट के फॉर्मेशन के लिए होता है ये रिडक्शनल सेल डिवीज़न या फिर मियोसिस। इसमें क्या होता है, कौन से गैमीट फार्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होता है और फीमेल में ओवा फॉर्म होता है। इसमें भी सेम होता है, बट इसमें क्या होता है, 2 टाइम सेल डिवीज़न होता है। देखो यहाँ पे हमारा सेल है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, तो अभी जब इसको डिवाइड करना होगा तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल को जब डिवाइड होना होगा, इंटरफेस में जाएगा, तो उसकी सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, डीएनए में डुप्लीकेशन होगा, 46 से बनेगा 92, और 46 से 92 बना। तो अभी इसमें मैं बताया कि इसमें 2 टाइम सेल डिवीज़न होता है, तो 1 टाइम सेल डिवीज़न होगा तो फिर 2 सेल बनेंगे, और 2 टाइम सेल डिवीज़न होगा तो 4 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डॉटर सेल, सेकंड डॉटर सेल और थर्ड डॉटर सेल और फोर्थ डॉटर सेल। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो सब में बढ़ जा रहा है, मतलब 92 क्रोमोसोम है तो वो चारों टोटल सेल में इक्वली बढ़ जा रहा है। बट करता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, सिर्फ 23। अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया तब तो ये सेल हो जाएगा तुम्हारा। और 23 मतलब हेप्लाइड, हेप्लाइड मतलब जिसमें पेयर्स ना हो, ठीक है, ये होते हैं हेप्लाइड्स। 2n नंबर नहीं होता है हेप्लाइड में, n नंबर होता है, ठीक है। हेप्लाइड में ये होता है क्रोमोसोम।